नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर है। ये आपके आने वाले एनटी के एग्जाम में, तहसीलदार के एग्जाम में, एलाइड एग्जाम में और कोई भी एग्जाम है, चाहे कांस्टेबल का है चाहे जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का है, हिमाचल का कोई भी एग्जाम है वहाँ पर डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। तो अभी हम इंडिया जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे। मॉर्निंग में हमने एचपी जीके डिस्कस किया था, तो 143 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बोलते हैं विच वायसराय गेव अ पर्सनल डोनेशन टू द कॉलेज एट अलीगढ़। तो किस वायसराय ने अलीगढ़ कॉलेज को निजी चंदा दिया था? देखो, ये जो अलीगढ़ कॉलेज था इसको निजी चंदा जो था वो दिया गया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने दिया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन के बारे में और भी जाने तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो था वो कब से लेकर कब तक वायसराय रहे थे? ये रहे थे 1872 से लेकर 1876 तक। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो कूका आंदोलन भी हुआ था। कूका आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट आंदोलन है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कूका आंदोलन जो था वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। अगर यहाँ से कुछ और भी लॉर्ड के बारे में जाने तो लॉर्ड रिपन के बारे में बड़े क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इनके बारे में पहला तो पूछा जाता है कि पहला जो फैक्ट्री एक्ट था वो किसके कार्यकाल के दौरान आया था? तो वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान आया था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान। इलवर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो हुई थी वो भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई थी। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो रेजोल्यूशन आया था वो भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान आया था। तो ये 2-3 क्वेश्चन इनके बारे में याद रखिए, लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में भी आपको पता चला। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट करेक्टली मैच? तो इनमें से कौन सी बुक जो है वो करेक्टली मैच नहीं की गई है? पहले में बोलते हैं अनहैप्पी इंडिया के बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। दूसरे में बोलते हैं आनंद मठ क्या जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। तीसरे में बोलते हैं सत्यार्थ प्रकाश के दयानंद सरस्वती ने लिखी है। और गोदान क्या प्रेमचंद ने लिखी है। देखो, बेसिक किताबें हैं सारी ही। गोदान जो है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, तो ये तो सही है। अगर नॉट आपसे पूछा गया है तो अगर सी ऑप्शन आप देखेंगे, बात करें सत्यार्थ प्रकाश की तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी, ये भी सही है। और आनंद मठ की बात करें तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, ये भी सही बात है। अगला है बच्चा अनहैप्पी इंडिया, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी लाला लाजपत राय ने। ये आपको ध्यान रखना है, लाला लाजपत राय के द्वारा जो था ये अनहैप्पी इंडिया जो था वो बुक लिखी गई थी। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 145 क्वेश्चन। यहाँ पर बोलते हैं व्हेन वॉज द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास? तो ये जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था ये कब पारित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ये जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट था ये 1904 में जो था वो पारित हुआ था। 1904 में ये एक्ट जो था वो पारित हुआ था। अगर थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में जानेंगे तो इस एक्ट में जो था क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि फोकस जो होगा यूनिवर्सिटी के एजुकेशन पर होगा, रिसर्च के ऊपर फोकस होगा, जो यूनिवर्सिटी लेवल की स्टडी होती है उसके ऊपर फोकस होगा। और आया किसके कार्यकाल के दौरान था? तो ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान जो था वो आया था। लॉर्ड कर्जन का नाम भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड टॉवर्ड द पेंटिंग? तो निम्नलिखित में से जो नाम दिए गए हैं इनमें से किसने जो था वो चित्रकला में योगदान नहीं दिया था? तो अमृता शेरगिल आपको पता है कि इनकी काफ़ी पेंटिंग्स हैं। अगर रवि वर्मा की बात करें तो ये भी पेंटर थे। एक और अभिंद्रा नाथ की बात करें तो ये भी पेंटर थे, परंतु राम सिंह जो था ये पेंटर नहीं थे। इनका पेंटिंग में कोई योगदान नहीं था। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 147 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं ऑफ द फॉलोइंग वुमेन हु हैड नॉट ज्वाइन द गांधीयन मूवमेंट? तो इनमें से कौन सी महिला ऐसी थी जिसने गांधीयन मूवमेंट को जो था वो ज्वाइन नहीं किया था? अगर गांधीयन मूवमेंट की बात करें कि किसने ज्वाइन नहीं किया था, तो देखो सरला देवी चौधरानी का नाम आपने सुना होगा, तो इसने जो था वो गांधीयन मूवमेंट में ज्वाइन किया था। सरोजनी नायडू ये भी गांधी जी के मूवमेंट में थी। और अगर बात करें अगर अनुसुईया बहन की तो ये भी गांधी जी के मूवमेंट में थी, परंतु पुतली बाई मूवमेंट में इंक्लूड नहीं थी। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि सरोजनी नायडू जो था वो कब इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी? तो 1925 में जो था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, ये ध्यान रखना है। और ये सेशन कहाँ पर हुआ था? 1925 का सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था ये कानपुर में जो था वो सेशन हुआ था। और अगर बात करें हम गांधी जी कब बने थे, तो गांधी जी जो था वो 1924 में बने थे। बेलगाम का ये सेशन था। बेलगाम कर्नाटका में पड़ता है, ये ध्यान रखिए इनके बारे में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है 148। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हु हैज़ कॉन्टेस्टेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया? तो भारत से धन निष्कासन के सिद्धांत का किसने विरोध? इसका विरोध जो था वो किया गया था मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। ड्रेन वेल्थ फ्रॉम इंडिया का जो ये जो कॉन्टेस्ट था इसका किसने थ्योरी जो थी इसका किसने जो था वो कॉन्टेस्ट किया था? इसका विरोध किया गया था मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में पूछते हैं इन विच ईयर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केम इनटू प्रोमिनेंस? तो
किस वर्ष जो था वो विपदा व्यवस्था अधिनियम लागू किया गया था। तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था ये कब पारित किया गया था या फिर कब लागू किया गया था, तो ये जो था ये 2005 के आसपास जो था वो पारित किया गया था। ऑप्शन सी 2005 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एक्ट के बारे में कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। एक दो एक्ट और भी इससे मिलते जुलते आप याद रखिए, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट एक्ट एग्जाम में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछा जाता है, ये 1972 का एक्ट है। एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भी है, ये 1927 का एक्ट है। एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी है, ये 2002 का एक्ट है, ये ध्यान रखना है इस एक्ट के बारे में। तो ये 3 एक्ट आप साथ में जोड़ लीजिए, और एक ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट है 2005 का, ये भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं साइंस ऑफ थियोसफी इज, तो ब्रह्म विज्ञान क्या है। अगर साइंस ऑफ थियोसफी की बात करें तो उसको कहते हैं ऑक्यूलिटिज्म। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा, ऑक्यूलिटिज्म उसको कहते हैं। ब्रूहम विद्या ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर और भी इस तरह के क्वेश्चन की बात करें, अगर बात करें स्टडी ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ स्टार्स को जो है वो एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ सेलेशियल बॉडीज जो होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। जो क्लाइमेट की स्टडी होती है तो स्टडी ऑफ क्लाइमेट को क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ बीज जो मक्खियों की स्टडी होती है उसको एपिलॉजी कहते हैं। और आर्कियोलॉजी किसको कहते हैं, तो आर्कियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर को, जो पुराना कल्चर है उसकी स्टडी को जो है वो आर्कियोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को जो है वो बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। मैप्स की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ मैप्स को जो है वो कार्टोलॉजी कहा जाता है। इंसेक्ट की स्टडी जो होती है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, तो उसको एंटमोलॉजी कहते हैं। एंटमोलॉजी ध्यान रखिएगा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट को कहते हैं। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग को जो है वो क्या कहते हैं, तो हैंड राइटिंग की जो स्टडी होती है उसको ग्राफोलॉजी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टडीज जो है वो आप थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछते हैं क्वेश्चन में हु इज नोन एज फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, तो श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है। तो अगर इंडिया में बात करें श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, वी कुरियन को। वी कुरियन को जो है इस कहा जाता है फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। इनका पूरा नाम वर्गीस कुरियन था, ये भी ध्यान रखिए। और ऑपरेशन फ्लड जो है ये भी इन्हीं से रिलेटेड है। ये जो वाइट रेवोल्यूशन है ये किससे संबंधित है, ये मिल्क और मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनसे संबंधित है। MS स्वामीनाथन की बात करें तो ये जो है ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में आई थी उसके जनक इनको कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड की भी हमने यहाँ पर बात की, तो पता होना चाहिए कि ऑपरेशन फ्लड जो था वो कब स्टार्ट हुआ था, ये 1970 में जो था ये ऑपरेशन फ्लड जो था वो स्टार्ट हुआ था। ऑपरेशन फ्लड के बारे में पता चल गया, वर्गीस कुरियन के बारे में पता चल गया, MS स्वामीनाथन, इन सभी के बारे में ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 152 क्वेश्चन में पूछते हैं हु एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम, तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका अनुमान कौन लगाता है। देखो भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है HPSSC के द्वारा भी। तो इसका अनुमान जो है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, CSO के द्वारा। CSO यानी कि पूरा नाम क्या हुआ CSO का, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। CSO के द्वारा जो है वो इसका अनुमान लगाया जाता है, जो नेशनल इनकम है इंडिया की उसका अनुमान। अगर बात करें RBI की तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि RBI को नेशनलाइज कब किया गया था, नेशनलाइज इसको कब किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ये कमेंट करके बता दीजिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी कमेंट करके बता दीजिए। और रही बात टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पर अगर आपने हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर 15,000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी वहाँ पर जुड़ जाइए ताकि वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।